जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लघुगणकीय फलन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लघुगणकीय फलन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि आपको पता होगा कि इससे पहले हम देखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। उसमें क्या था कि फंक्शन का प्रकार ये कुछ इस प्रकार से था, एफ ऑफ एक्स ये होता था ए पर पावर एक्स, ऐसा कुछ होता था। मतलब एग्जांपल से अगर हम किसी एग्जांपल से समझे तो ये फलन ये कुछ इस प्रकार से था, एफ ऑफ एक्स 2 पर पावर एक्स। मतलब इसमें अगर हम देखें तो जैसे x का मान हम 1 रखेंगे तो ये f ऑफ x जो है 2 पर पावर x, इसका मान हो जाएगा 2 पर पावर 1 मतलब 2। अगर हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 पर पावर 2, इसका मान आएगा 4। अगर हम 3 रख देते हैं तो 2 पर पावर 3, इसका मान आएगा 8। 4 अगर रख देते हैं तो ये 2 पर पावर 4। देखिए कुछ इस प्रकार से 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, ये हो जाएगा 16। इस प्रकार से हम निकाल देते एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। यहाँ जो हम लघुगणकीय फलन देख रहे हैं ये दरअसल चरघातांकीय फलन का व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम होता है। इसमें जैसे हम देख रहे थे कि किसी चीज पे इतना पावर है तो इसका मान कितना मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर देखे थे 2 पर पावर 4, ये इसका आंसर हमको कितना मिला था, इसका आंसर मिला था 16। हम इसमें इधर गए थे, 2 पर पावर 4 मालूम था और इससे आंसर क्या निकला था 16। अब हम क्या करेंगे तो इसी का उल्टा करेंगे, प्रतिलोम करेंगे। मतलब अब हम इधर से इधर आएंगे तो क्या खोजेंगे, तो हम ये खोजेंगे कि 16 जो है 2 पर कितना पावर लगाने से मिलता है। 16 2 पर कितना पावर लगाने से मिलता है। मतलब दरअसल हम इसमें ये ढूंढेंगे कि 2 पर कितना पावर लगाए कि 16 हो जाए। इसमें हमको पावर ही खोजना है। क्या खोजना है इसमें, पावर खोजना है। अब आगे अगर हम देखेंगे तो देखिए असल में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका यही है कि ये जो है इसको हम लिखते हैं कि लॉग कितना 16। अब इसमें ये जो है लॉग 16 लिख दिए और ये बेस कितना था, इसको आधार बोलते थे। घातांकरण फार्मूला जब बताए थे तो उसमें इसको बोले थे आधार, इसको बोले थे पावर। आधार कितना है 2, तब ये कितना मिलेगा यही आपको ढूंढना है। मतलब आपको ये देखना है कि 2 पर कितना पावर लगाए, 2 पर कितना पावर लगाए कि हमको उल्टा मिल जाए क्या 16। इसी चीज को यहाँ पे खोजना है। तो हम कह सकते हैं इस टेबल के हिसाब से कि 2 पर पावर लगाना पड़ेगा 4। मतलब यहाँ पर आंसर में आएगा क्या चीज, यहाँ पर आंसर में आएगा 4। कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको हम मान लेते हैं, माना कि log 16 जो है बेस 2 पे इसका मान आता है x। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो बेस है ये इसका आंसर में जो आता है वो पावर आता है। तो हम कह सकते हैं 2 पर पावर x बराबर होगा किसके 16 के, इस रूप से। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर x बराबर ये 16 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना 4, x बराबर 4। मतलब यहाँ पर आपको लॉग का थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। ये कुछ नहीं है, चरघातांकीय फलन जो पढ़े थे उसी का ये व्युत्क्रम है, प्रतिलोम है। हम चरघातांकीय फलन में देखते थे कि किसी राशि पे इतना पावर है तो उसका आंसर कितना होगा। इसमें हम क्या देखते हैं,
इसमें हम ये देखते हैं कि कोई राशि इतना है तो बेस पे कितना पावर लगाने से उतना मिलने वाला है। जो बेस राशि है उस पे कितना पावर लगाए जो ये अमुक संख्या है हमको मिल जाए। चलिए अब इसी में थोड़ा सा एग्जांपल से हम बैकग्राउंड से पिछली कक्षाओं से जोड़ने का प्रयास किए थे और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम यहां पर लिखते हैं log n बेस a बराबर x, ये इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसी को अगर हम तोड़ने अगर जाते हैं तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ने का तरीका ये कुछ इस प्रकार से है, a पर पावर x ये इस पे पावर बनता है और इक्वल्स टू कितना आता है n। मुख्य रूप से अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये हो गया लॉग का परिभाषा, मतलब लॉग को हम घातांक में चेंज किए, चरघातांकीय फलन में चेंज किए। ये हो गया चरघातांकीय फलन। लॉग को हम किस में चेंज कर दिए? चरघातांकीय फलन में। और इससे पहले आपको मान निकालने के लिए बताए थे और इसमें देखेंगे कि कुछ मान को लेकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। जैसे हम एग्जांपल से यहाँ समझ लेते हैं, जैसे आपको बोल देते हैं कि लॉग यहाँ 10 दे देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं 1 लाख, इसका आंसर कितना आएगा? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नहीं मालूम है, यहाँ देखिए 1 पे कितना जीरो है? 3 3 6 और यहाँ बेस कितना है? 10। इसको हम मान लेते हैं x। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर x, ये बेस पे पावर आएगा, 10 पर पावर x बराबर कितना? 10 लाख। अब ये 10 पर पावर x और इधर हो जाएगा 10 पर पावर 6, बेस बराबर है और दोनों राशि बराबर है, तो x इधर पावर है और 6 इधर पावर है, इसलिए x बराबर कितना आएगा? 6। तो इसका आंसर आएगा 6। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दरअसल लॉग क्यों बना, लॉग का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो ये इसका एक ऐसा भी मतलब बनता है कि जो संख्या पहले बहुत बड़ा था उसको छोटा करके दिखाने का ये एक तरीका होता है। जब बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ कैलकुलेशन होता था तो उसको छोटा करके दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है लॉग का। यहाँ पर जो देखिए, जो संख्या पहले 10 लाख के बराबर था उसको दूसरे ढंग से हम केवल 6 से निरूपित कर सकते हैं और दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं लॉग और यहाँ पर ले लेते हैं 0.00 इस प्रकार से 1 और यहाँ पर ले लेते हैं 0.01। इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? तो फिर इसमें भी मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं ये किसके बराबर है? ये x के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे log 0 कितना जीरो है? 4 0 और 1 है और बेस में कितना है? 0.01। इसको x मान लीजिए। हम यहाँ लिख सकते हैं 0.01 पर पावर x और इधर बराबर कितना? यहाँ का डाटा जो होगा वो लिखना पड़ेगा 0.00001। इसको अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1/100 इस पे पावर x और इसको लिखना चाहेंगे बटा 1 और ये हो जाएगा 5 0, 4 यहाँ है और 1 इधर है, 5 0, ये हो जाएगा 1/10 पर पावर 5। ये हो जाएगा, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे 10 पर पावर -2 होल पावर x और इधर हो जाएगा 10 पर पावर -5।
सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 2x और इधर हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 5। बेस दोनों का समान है तो पावर भी समान करेंगे तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 5। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल होगा तो x बराबर हो जाएगा 5/2। ये कुछ इस प्रकार से हम चीजों को तोड़ते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि फंक्शन एक प्रकार का मशीन होता है और जरूरी नहीं कि सब जगह पे जो है एक ही जैसा आंसर मिले। हर एक मशीन में भी देखा जाए तो कुछ न कुछ फंक्शन में अंतर होती है। अगर मोबाइल का ही अगर हम बात करेंगे तो सब मोबाइल ही है पर प्रोसेस करने का तरीका कुछ न कुछ अलग होता है। इसी प्रकार से जितना भी लॉग है सबका आंसर एक जैसा ही नहीं मिलेगा। ये उसके बेस पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर कितना मिलता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग बेस पे लॉग का मान अलग अलग आता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक मशीन है और ये मशीन कैसा है, ये मशीन लॉग का मशीन है और इसमें n रखेंगे, बेस 2 है। तो यहाँ पर जो हम इसमें लगाते हैं, जो यहाँ पर इनपुट देते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं n और इसमें हम इसका मान दे रहे हैं 2 या 4, चलिए 4 दे दिए। तो यहाँ पे कुछ न कुछ मिलेगा। अब कितना मिलेगा मालूम नहीं है। दूसरा एक और मशीन ले लेते हैं, इसमें भी लॉग का ही फंक्शन है पर यहाँ पर हम बेस ले लेते 4 और इसमें भी इनपुट हम अब की बार दे दे रहे हैं 4, n का मान इसमें भी 4 दे रहे थे। इसमें भी कुछ न कुछ मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये देखना है। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो log n बेस 2 बराबर कितना है मालूम नहीं है। n के जगह पे क्या लिखना है 4। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले ये क्या है x है। तो हम बोल सकते हैं 2 पर पावर x बराबर कितना 4। तो 2 पर पावर x बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 2। मतलब x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 2। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो मशीन था ये था log n बेस 4। अब कितना आएगा मालूम नहीं है। हम मान लेते हैं log n बेस 4 पर इसका मान x आता है, ये चलिए y मान लेते हैं, y आता है। अब इसमें n के जगह पर कितना रखेंगे 4। तो कैसे लिखेंगे 4 पर पावर y, 4 पर पावर y बराबर कितना 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y का मान कितना आएगा 1। मतलब हम कह सकते हैं कि log का मान उसके बेस पे डिपेंड करता है। यहाँ बेस 2 रखे आंसर 2 मिल रहा है, बेस 4 रखे आंसर 1 मिल रहा है। मतलब बेस चेंज करने पर आंसर चेंज हो जा रहा है। अब बेस पे मतलब लॉग का मान निर्भर करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये चीज जो है इसको असल में बोलते हैं हम प्रांत, और यहाँ जो आता है आंसर उसको हम बोलते हैं सह प्रांत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। यहाँ जो डाल रहे हैं मतलब मशीन में जो हम घानी लगा रहे हैं वो हो जाता है इसका प्रांत। जो इससे निकल के आ रहा है वो हो जा रहा है सह प्रांत कोडोमेन। लेकिन अब क्या क्या निकल सकता है, सबको एक साथ जब मिला देंगे क्या क्या निकल सकता है उसको इसी में बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है रेंज। खैर ये सब बात अभी यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इसमें जो भी दे रहे हैं वह हो गया डोमेन, इससे जो भी निकल रहा है वो हो जाएगा कोडोमेन, और उस सब का एक समुच्चय जो मिलेगा वो एक कहलाएगा रेंज। तो क्या हम इस मशीन में कुछ भी डाल सकते हैं या इसमें भी कुछ लिमिटेशन है? जैसे हम मान लेते हैं एक जूसर मशीन है तो इसमें आप जूस निकालना चाह रहे हैं तो उसमें क्या डाल सकते हैं, इसका भी एक लिमिटेशन होता है। उसमें आप अनार डाल सकते हैं, आम डाल सकते हैं, संतरा डाल सकते हैं। क्या उसमें पत्थर डाल सकते हैं, ईंट डाल सकते हैं? नहीं ना डाल सकते हैं। उसमें भी कुछ मतलब
किस चीज के लिए वो प्रोसेस कर सकता है, किसके लिए वो फंक्शन उसका काम कर रहा है, ये मशीन के फंक्शन पर डिपेंड करता है, उसमें भी लिमिटेशन लगा हुआ होता है। तो क्या इसी प्रकार से इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं या इसमें भी कुछ प्रतिबंध है? तब आइए हम देखते हैं क्या प्रतिबंध है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पर था ये log n बेस a और इसको हम x बोले थे। दरअसल इसको घातांक करने में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, हमको इसमें लिखना पड़ता है, इधर लिख दे रहे हैं। ये असल में किससे बना है, तो हम कह सकते हैं ये इस प्रकार से बना है, a पर पावर x था बराबर n था, इसी को हम ऐसे लिख दिए, a पर पावर x n बराबर n जो था इसको इस प्रकार से लिखे हैं, जो बेस था बेस में आ गया, जो आंसर था यहाँ पे आ गया, और पावर हमेशा इसका आंसर बनता है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें क्या रख सकते हैं, इस चीज पे मतलब देखते हैं कि किस प्रकार का प्रतिबंध है। जैसे हम यहाँ पर अगर रखेंगे, ऐसे मुझे मालूम है कि क्या क्या हो सकता है, हम डायरेक्ट उस एग्जांपल पे ही आते हैं। इसमें ये लिमिटेशन है कि हम जो ए रखेंगे ये हमेशा किस में होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए प्लस में, मतलब 0 से बड़ा। ये ए जो है ये 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तथा इसमें जो हम n देते हैं n ये भी हमेशा 0 से होना चाहिए बड़ा। ये इसका लिमिटेशन है, मतलब इस पे ये प्रतिबंध लगा हुआ है कि n जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, हम जो बेस ले रहे हैं बेस पर ये लॉग डिपेंड कर रहा है, तो हम किसी भी मान को नहीं रख सकते हैं। किन मानों को रख सकते हैं, किन मानों को छोड़ना है, तो उसमें बोला जा रहा है कि हम ए जो लेंगे वो हमेशा 0 से बड़ा लेंगे, और ऐसा है कि उसमें एक भी नहीं रख सकते हैं। अब क्यों नहीं रख सकते इस चीज को देखते हैं। हम पहले n को देख लेते हैं। पहले अगर हम n को देखेंगे तो जैसे हम यहाँ पर मान उल्टा देख लेते हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि 0 से बड़ा रखना है, हम अब 0 से छोटा रख रहे हैं, मतलब माइनस का रख रहे हैं। जैसे हम log इस प्रकार से रख दे रहे हैं, यहाँ log -2 और यहाँ पर हम बेस 2 ले लेते हैं। अब इसका मान कितना आएगा ये देखा है, तो ये मान मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करने जाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले ये log और यहाँ पर हम -2 रखे हैं और ये 2 है, इसको मान लेते हैं x, ये माने हैं, तो क्या लिखेंगे 2 पर पावर x बराबर -2। अब इसमें आपको पता है कि ये 2 पर पावर हम जब भी रखेंगे तो कुछ भी रखेंगे, अगर आप 2 पर पावर देखिए कुछ भी रखिए, x का मान अगर आप प्लस का रखिएगा तो हमेशा ये 2 से बड़ा होने वाला है, कभी भी माइनस में नहीं होने वाला है। जैसे 2 पर पावर अगर हम 1 रखते हैं तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे कितना मिलेगा 4, 3 रखेंगे कितना मिलेगा 8, -2 तो नहीं हो रहा, ये तो बढ़ रहा है। अगर हम 2 पर पावर 0 रखेंगे तब भी 1 ही मिलेगा, -2 के बराबर तो नहीं हो रहा है। अगर हम माइनस का रखते हैं, जैसे हम रख दिए 2 पर पावर -1, मतलब x का मान माइनस में -1 इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/2, ये अगेन होगा 0.5। देखिए माइनस में नहीं हो रहा, 1 से छोटा हो रहा है, पर इसका आंसर माइनस में नहीं हो रहा है। 2 पर पावर -2 रख देते हैं, मतलब x का मान -2 रख देते हैं, तब भी ये हो जाएगा 1/4, इसका आंसर होगा 0.25। अब की बार फिर से माइनस नहीं हो रहा है, माइनस में इसका आंसर कभी भी संभव नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि n का मान जो है कभी भी आप निगेटिव नहीं रख सकते। अगर निगेटिव रखिएगा, माइनस का रखिएगा, तो ये संभव ऐसा नहीं है कि ये मान को सेटिस्फाइड कर पाएगा। दूसरा अगर कंडीशन अगर हम देखते हैं तो दूसरा कंडीशन यहाँ पर है बेस के लिए। तो बेस के लिए अगर हम देखेंगे
तो बेस में यहाँ पर कह रहा है कि इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए। हम माइनस में ले लेते हैं, जैसे हम log 2 लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए -2। अब इसके लिए जब खोजने जाएंगे तो मान लेते हैं कि ये x है। इसके लिए जब खोजने जाएंगे तो x माने तो -2 पर पावर x बराबर 2। अब -2 पर आप कितना पावर लगाइएगा जो 2 के बराबर हो जाएगा। x का मान आपको खोजना है, कितना पावर x का रखिएगा, मतलब x का कितना मान रखिएगा जिससे ये 2 के बराबर होगा। आप खोजने जाइएगा तो आपको एक भी मान ऐसा नहीं मिलेगा, मतलब -2 रखने पर दिक्कत आ रही है। आप कहिएगा कि सब मान पर ऐसा होता है, देखिए कुछ मान पर आंसर मिल भी जाता है। जैसे हम लॉग यहाँ लिख देते हैं 4 और यहाँ लिख देते हैं बेस में -2, मतलब अब जो बेस है इसमें भी माइनस का रखे हैं और इसमें भी माइनस का रखे हैं। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम लिखेंगे -2 पर पावर y और इधर कितना 4। हम यहाँ पर -2 पर पावर y, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो -2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। -2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 मिल जाएगा। यहाँ पर y का मान कितना मिल रहा है 2, यहाँ पर तो नहीं मिला था मान, यहाँ पर ऐसा कोई मान संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर मान मिल गया। फिर भी यहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हम कितना ढूंढते रहेंगे कि किस पे इसका आंसर मिलने वाला है और किस पे इसका आंसर मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम मान के ही चलेंगे कि ये मान जो है दिक्कत क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको छोड़ेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। मतलब माइनस वाले मान को यहाँ पर नहीं रखेंगे। आगे अगर हम देखेंगे तो ये मान भी समझ में आ गया। आगे इसको जब देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कि a का मान 1 नहीं रख सकते। जैसे हम 1 रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे हम यहाँ पर 2 रख दिए और यहाँ पर रख दिए 1, कितना आएगा मालूम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम मान लेते ये z है तो 1 पर पावर कितना होगा z बराबर 2। अब 1 पर कुछ भी पावर लगा दीजिए, 1 पर आप 1 पावर लगाइए, एक ही आंसर आ रहा है। 1 पर पावर 2 लगाइए, एक ही आंसर आ रहा है। 1 पर पावर 3 लगाइए, एक ही आंसर आ रहा है। इस प्रकार से किसी भी पावर के लिए इस पे एक ही आंसर आने वाला है। यहाँ तक कि आप 1 पे पावर 0 रखिएगा तब भी एक ही आएगा, माइनस का रखिएगा तब भी एक ही आएगा। किसी भी मान के लिए इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। कभी भी ये 2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम a के जगह पे 1 भी नहीं रख सकते हैं। इसके बारे में तो पहले ही बता दिए थे। ये कुछ इस प्रकार से प्रतिबंध है। अब देखिए, इसमें हम ये समझते हैं एक बार फिर से, जैसे a पर पावर x बराबर n लिखा है तो इसको हम log में कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं, ये log लिखेंगे। ये जो आंसर है ये यहाँ आएगा, बेस जो है ये बेस बनेगा और यहाँ पर ये x लिखाएगा। पावर हमेशा इसका क्या बनता है, आंसर। पावर हमेशा क्या बनता है, इसका आंसर। ये जो बेस है ये बेस यहाँ आता है और ये जो आंसर जो था ये यहाँ लॉग के साइड में आता है। अगर हम इसी में मान लेते हैं, इसी में मान लेते हैं लॉग यहाँ पर लिख दिए a, यहाँ पर b और यहाँ पर आ गया c। ये हमेशा बेस और इस पे ये पावर, b पर पावर c बराबर कितना होगा a। ये आपको ठीक से लिखने आना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल से इन चीजों को पहले समझते हैं और सीखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि लॉग यहाँ पर रख दिए हम 32 और यहाँ पर बेस रख दिए 2। आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको जब आप सॉल्व करने जाइएगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि मान लेते सबसे पहले ये लॉग जो है 32 बेस 2 पे ये आंसर दे रहा है x, कितना है नहीं मालूम है तो इसको हम मान लिए x। तो फिर से कैसे लिखेंगे, तो इस पे ये होगा पावर, तो 2 पर पावर x बराबर कितना 32। तो ये हो जाना है इस पे 2 पर पावर x। 32 को कैसे लिखेंगे, तो गुणनखंडित करते हैं, 2 16 बार 2
8 2 4 2 दूनी। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 मतलब ये 2 पर पावर 5। इस प्रकार से ये 2 पर पावर x, इधर 2 पर पावर 5, तो x किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखते हैं, जैसे लगा दी लॉग और यहाँ पर रख देते हैं हम इस प्रकार से, और यहाँ रख देते 0.1। इसका मान कितना आने वाला है? बनाइए, इसका आंसर कितना आने वाला है? तो इसके लिए भी सबसे पहले हम मान लेते हैं कुछ। जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले ये लॉग 1 पे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 10 पर पावर 7। और यहाँ कितना है? 0.1। इसको x मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? 0.1 पर पावर x बराबर कितना? 10 पर पावर 7। अब दोनों का आधार बराबर करते हैं। आधार बराबर करेंगे तो इसमें पॉइंट हो रहेंगे, नीचे आएगा 1 और 0, ये हो जाएगा 1/10 पर पावर x बराबर कितना? 10 पर पावर 7। इसको जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं 10 पर पावर -1 और ये x, ये हो जाएगा 10 पर पावर 7, ये हो जाएगा 10 पर पावर -x बराबर 10 पर पावर 7। हम कह सकते हैं -x किसके बराबर? 7 के बराबर। तो x बराबर कितना? -7। इसका इतना आंसर आने वाला है। आगे इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं 32 5 करने का 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 2√2। इसका आंसर कितना आने वाला है बताइए? तो इसको भी जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? तो लॉग ये जो 32 है और 5 करने का 4 है और बेस कितना है? 2√2, इसको x मानेंगे। अब इसमें अगर लिखिएगा तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा संक्षेप में इसको हम लिख लेते हैं। ये 32 जो है, 32 मतलब होता है कितना? 2 पर पावर 5। आगे लिखा है 5 करने का 4, तो इसको लिखेंगे 4 पर पावर कितना? 1/5। फिर से इसको कितना लिखेंगे? 4 को 2 पर पावर 2 और इस पे पावर 1/5। मतलब इसमें 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना इसको कितना लिख सकते हैं? 4 पर पावर 1/5। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो आपको बताए थे n करने का तो x बराबर होता है x पर पावर 1/n। इस प्रकार से इतना लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए 2 गुना √2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2 और ये हो गया x। अब इसमें अगर देखिएगा तो हो जाएगा लॉग। अब 2 पर पावर देखिए यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और होल पावर 1/5 था, दोनों को गुना करेंगे तो 2 पर पावर कितना? 2/5। और इससे पहले कितना था? 2 पर पावर 5 गुना में, तो गुना में पावर जुट जाता है, तो ये 5 जुटेगा तो 25 25 2 27, कितना होगा? 27/5। ये हो जाएगा 2 पर पावर 27/5 और बेस में कितना? यहाँ देखिए एक पावर है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 3/2 और ये हो गया x। तो ये देखिए 2 पर पावर 3/2, इस पर होल पावर कितना आएगा? x। और इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2 पर पावर 27/5। ये देखिए इस पे पावर x था, अब इसको गुना करेंगे तो 2 पर पावर 3/2 x बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 27/5। आधार बराबर है तो पावर बराबर करेंगे तो 3/2 x बराबर होगा 27/5। इस प्रकार से 3 एक बार है 9 3 27, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुना 2/5, ये हो जाएगा 18/5। ये इस प्रकार से इसका आंसर आने वाला है।